हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल 10 ऑल इन वन में। आज के इस वीडियो में हम लोग को सीखने वाले हैं और करने वाले हैं धमाका, वो भी रीजनिंग मॉक टेस्ट 2। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि अब धमाका होने वाला है। तो यहाँ पे हमारा रीजनिंग मॉक टेस्ट 2 चलने वाला है, जो कि मैंने अपने पहला मॉक टेस्ट आपको अपने वीडियो में डाल रखा हूँ, जाकर के आप लोग देख लीजिएगा। इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, जो कि आपको बहुत ही अच्छे से समझाया गया है हर एक क्वेश्चन को। तो उसी तरीके से हमारा मॉक टेस्ट रीजनिंग 2 चल रहा है, सीजन 2 है, जिसमें कि हम आपको इसमें से 20 क्वेश्चन दिया गया है। 20 क्वेश्चन आपका सारा बेहतरीन क्वेश्चन, हर एक चैप्टर वाइज एक एक क्वेश्चन दिया गया है, जो कि आपके लिए बहुत ही सारा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। और हर एक इसमें ट्रिक भी बताया गया है। तो आप लोग हमारे वीडियो को पूरा देखिएगा, स्क्रिप्ट मत कीजिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो जैसे हमारा पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्नों में अनुक्रम दिया गया है, जिसमें से एक पद रिक्त है, दिए गए विकल्प में से सही विकल्प का चयन कीजिए और अनुक्रम को पूरा करना है। तो भैया यहाँ पे हमारा एक श्रेणी दिया हुआ है, और उसमें से श्रेणी में एक यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन मार्क है। इन स्थान पे बोल रहा है कि आगे क्या भरा जाएगा। तो भैया हम आपसे कहें कि भैया ये बताइए कि इन दोनों में, इन संख्याओं में ऐसा क्या किया गया है जो कि श्रेणी लगातार आगे बढ़ता गया है। कहेंगे हाँ भैया, बात तो सही कह रहे हैं। तो भैया हम अगर आपसे कहें कि इन दोनों का देख के जोड़ देते हैं, 19 और प्लस 9 कर दे रहे हैं, तो भैया हमारा कितना आ जा रहा है, 28 आ जा रहा है। कहेंगे हाँ भैया, आ तो जा रहा है। तो अगर हम कहें भैया उसी तरीके जैसे हम इसको जोड़े थे, उसी प्रकार से 9 और 28 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा। बोलेंगे भैया हम 9 और 28 को जोड़ दे रहे तो हमारा 37 प्राप्त हो जा रहा है। भैया हम कहें हाँ चलिए ठीक है, प्राप्त तो हो जा रहा है। उसी प्रकार क्या हम 28 में 37 जोड़ देंगे, 65 प्राप्त हो जाएगा। बोलेंगे हाँ भैया, प्राप्त तो हो जाएगा। तो उसी प्रकार भैया अगर आप बताइए कि अगला संख्या क्या होगा, बोलेंगे भैया अगला संख्या इन्हीं को जोड़ दीजिए। तो हम कह रहे हैं ठीक है भाई, हम जोड़ देते हैं। तो जोड़ देते हैं भैया, हमारा कितना आ जाता है, 102। तो आप लोग बोलेंगे भैया अगली वाली जो हमारी संख्या आ रही है, अगली वाली संख्या क्या 102 आएगी। हम बोलेंगे हाँ भैया आएगी। तो आपका यही वाला ऑप्शन नंबर 2 सी सही हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे क्या किया गया था, क्या ट्रिक यूज किया गया था यहाँ पे। ये चीज़ बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने 7 हैं। यहाँ पे 7 नहीं रहेगा, 7 है, 7 है। ऐसे कितने 7 हैं जिनसे पहले कोई सम संख्या है किंतु बाद में कोई विषम संख्या नहीं है। भैया कहेंगे ये क्या माजला है। हम कहेंगे अरे भैया कुछ माजला उजला नहीं है इसमें, ओनली आपको ऐसे 7 चुनना है जिसके पहले सम संख्या हो। तो पूछेंगे भैया सम संख्या होता क्या है। तो हम भैया आपको बता दें कि सम संख्या जो होता है, जो 2 से डिविजिबल हो जाते हैं, जो 2 से कट जाते हैं, वो हमारा सम संख्या हो जाता है। कहेंगे ठीक है भैया। और विषम संख्या क्या होता है, विषम संख्या जो 2 से नहीं करता है वो होता है हमारा विषम संख्या। कहेंगे ठीक है भैया, समझ में आया इसे सम और विषम क्या होता है। तो भैया अगर आपको समझ में आ गया है तो कर क्या रहे हैं, फटाफट 7 ऐसे चुनिए जिसमें सम संख्या है। चलिए भैया हम पहले से पहले 7 को चुन लेते हैं। एक 7 है, 2 7 यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ 3, एक यहाँ 4, एक यहाँ 5, यहाँ 6। भैया कहेंगे यहाँ पे तो 6 7 पूरा दिख रहे हैं, तो क्या हमारा 6 आंसर हो जाएगा। बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ इसके पहले यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे भैया आपको सब उसके पहले वाली संख्या सम होना चाहिए, लेकिन बाद में विषम नहीं आना चाहिए। तो भैया बोलेंगे कि इसके पहले वाला संख्या सम है, ये नहीं है। तो कह देंगे भैया ये नहीं है तो इसको काट दो ना, कह रखे हैं। तो हम काट दिया। फिर कह रहा है उसके पहले ये वाला भैया है, नहीं है भैया। इसके पहले तो विषम दे दिया है, बाद में ये भी नहीं है भैया। कहेंगे काट दीजिए भैया, काट दीजिए। मैं भी ये भी काट देता हूँ, क्योंकि ये देखेंगे 6 7 5 7 तो इसके पहले सम संख्या तो है, बट विषम संख्या नहीं होना चाहिए। ये आपको क्लियर करना है। तो ये वाला भी हमारा कट जाएगा। कहेंगे हाँ भैया कट जाएगा। अब कहेंगे क्या भैया ये वाला हमारा संख्या हो सकता है। बोलेंगे हाँ हो तो सकता है। कैसे हो सकता है, देख रहे हैं कि 7 से पहले हमारा 2 दिया है, जो कि 2 हमारा सम संख्या है। उसके बाद में 4 दिया है, जो कि हमारा एक विषम संख्या नहीं है। तो इसमें से ये वाला हमारा एक तो हो गया। कहेंगे हाँ भैया हो तो गया है। अब कहेंगे भैया क्या ये वाला हो सकता है। कहेंगे नहीं भैया नहीं होगा, क्योंकि इसके बाद में एक आ गया है जो कि विषम संख्या है। हम कहेंगे बहुत अच्छा, ये तो बिल्कुल सही बात है कि नहीं हो सकता है। तो ये भी नहीं होगा, चलिए ये भी काट देते हैं। भैया हम कह रहे हैं एक साथ यहाँ पे दिया है, तो क्या ये भी हो सकता है। बोलेंगे हाँ भैया हो सकता है, क्योंकि ये आगे वाला जो हमारा संख्या 2 है वो एक सम संख्या है, लेकिन बाद वाला भी हमारा सम संख्या जो कि विषम है। तो भैया हमारा ये भी हो जाएगा।
हम कहें चलो ठीक है भाई, ये भी हो गया। तो हमारा यहाँ पे पूरा मिला के कितना संख्या आ गया है, यहाँ पे पूरा मिला करके 2 ऐसे पेयर है। ये वाला तो होगा नहीं क्योंकि इसके बाद में विषम सम संख्या दिया है। तो यहाँ पे हमारा भैया बोलेंगे कि कितने ऐसे संख्या हैं, तो आप लोग भैया बोलेंगे 2 ऐसी संख्या है, जो कि 7 तो है, उसके पहले सम संख्या भी है लेकिन बाद में विषम संख्या नहीं है। तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, इसमें से आपका ऑप्शन नंबर भी राइट हो जाएगा। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा ये वाला भी क्वेश्चन, इस तरीके का मॉडल भी क्वेश्चन कि हाँ इस तरीके का अगर पूछा जाता है तो कैसे सॉल्व किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो भैया आ गया हमारे सामने एक नया क्वेश्चन कि दिया है निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए विकल्पों में संबंधित संख्या का युग्म चुनिए। तो भैया यहाँ पे ऐसी ही संख्या चुनना है जैसे कि इन दोनों का संबंध है, उसी तरीके का संबंध इन चारों ऑप्शन में से कौन सा हो सकता है, ये चीज़ आपको बताना है। क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया तो भैया आप फटाफट बता सकते हैं कि इसमें से क्या हो सकता है। बोलेंगे हाँ भैया हम तो बता सकते हैं। हम कहेंगे कैसे बताएंगे, तो आप लोग कहेंगे भैया इस जो 53 है ना, 53 को क्या किया गया है, इसी संख्या को पलट दिया गया है तो 35 आ गया है। कहेंगे हाँ भैया ये तो बिल्कुल बात सही है। तो उसी प्रकार कोई ऑप्शन में दिख रहा है कि बोलेंगे हाँ भैया हमारा ऑप्शन नंबर ए ऐसा ही दिख रहा है, जो कि आगे 37 दिया हुआ है, इसको अगर हम कन्वर्ट कर देते हैं तो ये 7 को पहले 73 आ जाता है। तो हम बोलेंगे बिल्कुल सही ऑप्शन है आपका। तो आपका ऑप्शन नंबर एक ही सही रहेगा, जो कि बिल्कुल राइट हो। तो आपको अच्छे से ये भी थोड़ा सा माजरा समझ में आ गया होगा कि हाँ किस तरह के क्वेश्चन आपके मतलब रीजनिंग टेस्ट में पूछा जा सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि यहाँ पे निम्न के प्रश्न में से दिए गए विकल्पों का विषम संख्या ज्ञात करें। भैया यहाँ पे सारा विषम संख्या ज्ञात करना है। तो विषम संख्या ज्ञात करने के लिए आपको हम बता दें कि विषम संख्या कैसे कैसे ज्ञात किया जाता है। तो विषम संख्या ज्ञात करने के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कुछ बातों में। क्या बातें आ जाता है, पहला तो आप लोग को याद रखना पड़ेगा कि प्राइम नंबर को आप मिलाना पड़ेगा। कि प्राइम नंबर क्या होता है आपको बता देंगे। भैया हम बता रहे हैं कि प्राइम नंबर क्या होता है। भैया आप कहेंगे क्या, तो प्राइम नंबर ऐसा नंबर होता है जो कि स्वयं से डिविजिबल तो होता है और एक से डिविजिबल होता है, उसके अलावा किसी से भी डिविजिबल नहीं हो सकता है। जैसे हम बोले भैया आपका 2, ये हाँ कहेंगे हाँ भैया प्राइम नंबर है। 3 हाँ भैया ये प्राइम नंबर है। 5 हाँ भैया बोलेंगे प्राइम नंबर है। 7 क्या भैया 9 प्राइम नंबर है, कहेंगे नहीं भैया। क्यों, क्योंकि 9 तो 3 गुणित 3 का होता है। इसमें तो मैंने बताया कि प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर वही होता है जो ओनली एक से डिविजिबल हो और ओनली स्वयं से भी डिविजिबल हो, बस उसके अलावा वो भी प्राइम नंबर। तो कहेंगे हाँ भैया ये समझ में आ गया कि इसके बाद 11 आएगा, हमारा प्राइम नंबर आएगा। ठीक है भैया, ओके। फिर इसके बाद आप चेक करेंगे कि इवन नंबर होता है। इवन नंबर मैंने अभी आपको बताया कि जो 2 से डिविजिबल होता है वो इवन नंबर हो जाता है हमारा। और चेक करेंगे कि ऑड नंबर तो हमारा नहीं दिया गया है। अरे भैया अगर दिया रहेगा तो चेक करेंगे। इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, इवन। और इसके बाद स्क्वायर में चेक करते हैं कि स्क्वायर तो नहीं दिया है। फिर इसके बाद क्यूब में चेक करते हैं, क्यूब तो नहीं दिया है। इस तरीके का कोई मतलब ऐसे ध्यान में दिया जाता है। तो चलिए हम भैया अगर आपको हम बताएं तो इसमें से प्राइम नंबर पहले चेक कर लेते हैं। तो क्या इसमें से कोई प्राइम नंबर है, नहीं भैया कोई प्राइम नंबर नहीं। तो ये वाला मेरा हो ही नहीं सकता है, कंपोजिट नंबर है सारा का सारा। तो अगर हम भैया आपसे बोले कि 8 कुछ आपको याद आ रहा है, बोलेंगे हाँ भैया हमें बिल्कुल याद आ रहा है कि जो 2 का क्यूब होता है वो 8 के बराबर होता है। हम कहेंगे बहुत अच्छा, ये तो बहुत सही बात है भाई, इतना ही होता है। तो हम कहेंगे भैया 27, कहेंगे भैया हमारा तो 3 का क्यूब होता है 27, ये भी हमें याद आ रहा है। हम बोलेंगे बहुत बहुत अच्छे जा रहे हैं भाई आप लोग। तो 49 किसका होता है, बोलेंगे भैया ये तो 7 का स्क्वायर होता है, बट 216 कितना होता है, 216 6 का क्यूब हो देंगे। हाँ भैया बोलेंगे हम बिल्कुल सही, आप लोग जा रहे हैं बिल्कुल सही भी है। तो हम भैया हम कहेंगे यार यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो सारा क्वेश्चन दिया हुआ पहला नंबर तो 2 का क्यूब में दे दिया है, दूसरा भी क्यूब में दे दिया है, बट ये शुरुआत जो सी नंबर है वो सी नंबर हमारा क्या कर रहा है, ये हमारा स्क्वायर लगा दे रहा है। तो भैया हम आपसे कहें कि विषम संख्या कोई दिखा आपको, बोलेंगे हाँ भैया हमें बिल्कुल दिख गया है कि जो ऑप्शन नंबर सी है वो ही हमारा विषम संख्या है। कहेंगे हम कैसे, तो बोलेंगे भैया कि सभी संख्या जो दिया है वो सबसे क्यूब है, लेकिन जो हमारा सी नंबर है वो शुरुआत कौन सा है, वो हमारा स्क्वायर है, स्क्वायर दिया हुआ है। ये होता है मेरा 7 का स्क्वायर, जो कि हमारा विषम संख्या हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मज़ा आ रहा होगा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में और समझने में भी। ओके तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम। लो भैया माजला आ गया है हमारे पास एक नए क्वेश्चन का कि निम्नलिखित प्रश्न शब्दों में शब्दकोश में आने वाले क्रम का अनुसार लिखिए कि कौन सा क्रम कैसे आएगा।
तो भैया हम आपको बता दें कि अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाता है जिसमें कि क्रम निर्धारण करना पड़ता है, तो आप हमेशा बात को ध्यान रखना कि क्रम निर्धारण करने से पहले सबसे पहले अल्फ़ाबेट सीरीज आपको ध्यान में रखना है। कौन सा? अल्फ़ाबेट का सीरीज। ओके, बस ओनली अल्फ़ाबेट आपका सीरीज यहाँ ध्यान में रखना है, हो जाएगा। तो जैसे हम भैया आपसे कहें कि सभी में क्या क्या दिख रहा है, सभी में भैया हम बोलेंगे कि सीएल भैया इसमें भी है, सीएल भैया इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। क्योंकि हाँ भैया ये तो बात तो सही है कि सब में सीएल सीएल तो दिख रहा है। तो हम आ जाते हैं दूसरे नंबर पे, सब पे छोड़ेंगे, सब में सीएल सीएल तो दिख रहे हैं। अब भैया हम आ जाते हैं तीसरे नंबर पे। तीसरा नंबर हमारा यहाँ पे ओ दिया हुआ है, यहाँ पे आई दिया हुआ है, यहाँ पे यू दिया हुआ है, यहाँ पे ओ सॉरी ये हमारा चौथा नंबर नहीं मिल रहा है, तो चौथा नंबर पे केयर नहीं करते हैं, छोड़ते नहीं है, ध्यान में रखेंगे, याद रखना। फिर ये आ जाते हैं पाँचवें नंबर में, यल यल है। भैया हम कहें कि अंग्रेजी वर्णमाला में जो तीसरा अक्षर ए यहाँ पे है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, दूसरा अक्षर छोड़ देते हैं, ई देते हैं, अभी ये लास्ट में आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाते हैं, यू दिया हुआ है, यहाँ पे आई दिया हुआ है, यहाँ पे ओ दिया हुआ है। हम भैया आपसे कहें कि अल्फ़ाबेट में पहले ई आएगा कि पहले ए आएगा, पहले यू की पहले आई, बोलेंगे भैया हमारे अल्फ़ाबेट में जो आता है पहले ए आता है। हम बोलेंगे हाँ बिल्कुल सही है, तो पहले ए आएगा, तो पहले कौन सा हमारा हो जाएगा? पहला हो जाएगा हमारा 5 नंबर, 5 आ गया। कहेंगे हाँ भैया हमें तो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया। अब फिर हम देखते हैं, हम पूछते हैं भाई आप लोग, अच्छा ये बताइए कि पहले इसमें से आई आएगा कि यू आएगा? ये ध्यान नहीं देना है क्योंकि ये तो लास्ट में आ जाएगा, मैंने आपको बताया चूँकि इसमें दूसरा नंबर अलग है, ठीक है। कहेंगे हाँ भैया इसमें से तो हमारा आई आता है, हम कहेंगे बहुत अच्छा आता है, आई ही आता है। तो इसमें से हम कहेंगे भैया इसके बाद हमारा कौन सा नंबर आएगा? इसके बाद आप लोग बोलेंगे इसमें से 2 आएगा, हम कहेंगे बहुत अच्छा, आ तो जाएगा। अब ये हो गया। अब हम पूछेंगे भैया आप बताइए पहले ओ आएगा कि पहले यू आएगा? पहले ओ आएगा पहले यू? तो आप लोग कहेंगे पहले ओ आएगा, तो हम कहेंगे बिल्कुल सही बात है, पहले ओ ही आएगा, तो पहले हमारा ये नंबर आ जाता है। फिर बचता है 3, 3 लिख देंगे, फिर लिखते हैं 4 लास्ट में। तो हम देखते हैं कि क्या ये कोई ऑप्शन दिया है हमारा? जी हाँ भैया हमारा पूरा ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर जो कि आपका राइट, बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा, आई होप ये भी समझ में आ गया कि शब्दकोश का क्रम वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। यदि कोई भी डाउट होता है क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में, बेहिचक आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट का सारा रिप्लाई दिया जाएगा और ट्राई करेंगे कि उस पर वीडियो भी बनाया जाएगा जिससे कि आपका सारा डाउट क्लियर हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग। तो नीचे दिया गया है क्वेश्चन, यहाँ पे सारा निम्न मिस्टेक से सारा टाइपिंग हुआ है। तो निम्न में प्रश्नों में से दिए गए प्रश्नों में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आने वाली संख्या को चुनना है। यहाँ पे कि प्रश्न चिन्ह का स्थान कहाँ पे आएगा? तो भैया पूछेंगे प्रश्न चिन्ह कहाँ पे, हम कहेंगे यार दिख रहा है भैया प्रश्न चिन्ह हमारा यहाँ पे है, तो यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन कौन सा अंक आने वाला ये चीज़ बताना है। तो भैया हम आपसे कहें कि अगर इस तरीके का क्वेश्चन मैंने मिसिंग नंबर वाला, तो पहली बात तो क्वेश्चन मैंने बहुत सारा करवा रखा है, पहले से अपने चैनल पर डाल रखा हूँ, तो यहाँ पे जा करके देख लीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा हूँ, जाके देख लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या आने वाला है, तो हम आपको बता दें भैया कि ये चीज़ पहले इन संख्याओं को यूज करके आप ये संख्या पहले ला दीजिए, सारा हो जाएगा। भैया हम कहेंगे कि कैसे आ सकता है, तो हम भैया अगर कहें कि इन दोनों को जोड़िए क्या आएगा, तो 5 3 2 5 5 4 9, भैया हम कह रहे हैं नहीं आ रहा है, तो क्या हो सकता है भैया? ये नहीं हो रहा है तो हमारा जोड़ से नहीं बना। हम कि कोई बात नहीं, डोंट वरी, चिंता मत कीजिए, आएगा। तो मैंने कहा भैया जैसे जोड़ से नहीं बना तो क्या इन दोनों को गुणा करके देख सकते हैं? कहेंगे हाँ भैया कर लीजिए, देखिए क्या आता है। तो मैंने यहाँ पे गुणा किया, 2 3 कितना आ गया? 6। बोलेंगे हाँ भैया 6 तो आ गया। हम कहे भैया अगर 6 में हम 4 को जोड़ देते हैं क्या 10 हमारा नहीं आ जाता है? कहेंगे वाह भैया क्या बात है, आ तो गया मेरा 10। तो हाँ भैया आ गया है, तो कोई डाउट नहीं। तो आपको वही करना है इसमें कि 5 और 1 का पहले गुणा करेंगे, 5 1 का में 5, फिर लास्ट में ये जोड़ देंगे, कितना आ गया? 7। जी भैया आ गया। तो हमारा प्रोसेसर तो मालूम हो गया। अब इन्हीं संख्याओं के इन दोनों को गुणा कर देते हैं। भैया बोलेंगे 6 और 3 का गुणा कर दीजिए, फिर लास्ट में जो संख्या है उसको जोड़ दीजिए, मतलब 6 और 3 को गुणा किया फिर इसको जोड़ दिया, तो 6 3 18 प्लस 2। बोलेंगे भैया कितना होगा? हम बोल रहे हैं भैया जोड़ के देखिए ना 20 आएगा। कहेंगे वाह भैया क्या बात है, 20 तो आएगा ही। तो हाँ भैया 20 आएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही आंसर होगा। समझ में आ गया ये बात?
मतलब ये वाला ट्रिक भी समझ में आया। मतलब ट्रिक क्या था, ये तो एक प्रकार का पहले जैसे दिया रहता है क्वेश्चन, हर एक में नया क्वेश्चन दिया रहता है, ये नया मतलब कोई प्रोसेसर दिया रहता है जिससे को आपको फॉलो करके लाना होता है, ठीक है। तो इसमें चिंता मत कीजिएगा कि आप अगर हमारे वीडियो को पूरा देखते हैं, मतलब डेली देखते हैं, तो कॉन्फर्म है कि आपका रीजनिंग तो पक्का है, क्लियर हो जाएगा सारा क्वेश्चन, हर एक तरीके के क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन फंसेगा नहीं। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं अपने। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि बहुत ही अच्छा मज़ा आ जाने वाला ये वाला क्वेश्चन। देखिए क्या होता है कि एक विशिष्ट कोड भाषा में आकाश को क्या कहा गया है, लाल कहा गया है। कि आकाश को हम लाल पढ़ेंगे और लाल को टमाटर पढ़ेंगे। टमाटर का अर्थ है दूध, मतलब टमाटर को दूध पढ़ेंगे, और दूध को क्या पढ़ेंगे, मृदा पढ़ेंगे। दूध को क्या पढ़ेंगे भैया, हम दूध को मृदा पढ़ेंगे, और मृदा को सफ़ेद पढ़ेंगे। तो बताइए कि भाषा में पौधा किस जगह पे उगता है। भैया कहेंगे ये क्या माजरा है, तो समझ में नहीं आ रहा है साला क्या कह रहा है। हम कहे भाई डोंट वरी, दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझिए, समझ में आएगा ये सारा चीज़ जो दिया गया है। तो भैया कहेंगे क्या चीज़ है, क्या कह रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। तो हम कह रहे हैं भैया यहाँ पे इसका कहने का अर्थ ये है कि अगर हम आकाश को जो है, आकाश को लाल कह दें, आकाश को क्या कह दें भैया, आकाश को लाल पढ़ लें, और फिर जो लाल है ना, लाल को टमाटर पढ़ लें। लाल को क्या पढ़ लें, लाल को टमाटर पढ़ लें, और टमाटर को दूध पढ़ लें। क्या पढ़ लें भैया, टमाटर को दूध पढ़ लें, और दूध को मृदा पढ़ लें। दूध को क्या पढ़ लें, मृदा पढ़ लें। तो बताइए कि इसी भाषा में कोड को किस में उगता है। हम भैया आपसे कहेंगे बताइए ना कि पौधा कहाँ पे उगता है, तो आप लोग कहेंगे पौधा तो मृदा पे उठता है। हम कहें हाँ बिल्कुल, बात तो आपकी बिल्कुल सही है कि हाँ जो पौधा होता है मृदा में ही उगता है, बट यहाँ पे मृदा को कहा क्या गया है ये नहीं समझ में आ रहा है। तो आप लोग समझिए, देखिए यहाँ पे मृदा को कह रहा है कि सफ़ेद कहा जाए, तो मृदा को क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, बात को ध्यान दीजिए कि मृदा को क्या कहा जा रहा है, मृदा को यहाँ पे सफ़ेद कहा जा रहा है। तो हमारा जो पौधा उगेगा तो मृदा में ही, लेकिन मृदा को हम कह क्या रहे हैं, सफ़ेद कह रहे हैं। तो भैया हमारा इसमें से ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, जो कि सफ़ेद पे पौधा उगेगा। तो समझ में आया ये चीज़, क्या समझ में आ गया ना। मतलब कहने का क्या अर्थ होता है कि जो चीज़ जैसा पूछा वैसे कह दीजिए। कि यहाँ पूछा कि भाषा, पहली बात तो हम देखेंगे पौधा चीज़ दिया है, पौधा उग किस में रहा है, उगता है तो पौधा हमारा मृदा में ही है। तो लेकिन मृदा को हम कहें क्या है, यहाँ पे जो कोड भाषा यूज किया गया है, मृदा को सफ़ेद कह दिया गया है। क्या कह दिया गया है, सफ़ेद कह दिया गया है। तो सफ़ेद मतलब यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी ही राइट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भी बहुत ही अच्छा है, दिख रहा है। तो यहाँ पे कहा गया है कि कमल को याद है कि कोई एक बंदा है, मतलब कोई एक लड़का है, बोले तो बंदा नहीं, कोई एक लड़का है जिसका जन्मदिन है जो 24 अप्रैल से पहले, लेकिन उसकी माता को याद है कि उसका जन्मदिन है जो 22 अप्रैल के बाद है। ओ भाई क्या माजला है, तो समझ में नहीं आ रहा है क्या कह रहा है। हम कहेंगे भैया कुछ माजला उजला नहीं है, जो कमल कह रहा है उसको, कमल को याद है कि हमारा जो जन्मदिन है 24 की अप्रैल के पहले, मतलब 24 के अप्रैल के पहले बोले तो या को तो हमारा 23 तारीख हो सकता है, या 22 को, या 21 को। हाँ भैया बोलेंगे भैया आप तो बहुत ही सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मतलब जो कमल को याद है कि मेरा अप्रैल मतलब बर्थडे है जो है 24 के पहले है। हाँ भैया, तो लेकिन उसकी मम्मी को याद है कि उसका 22 अप्रैल के बाद होता है। तो 22 अप्रैल के बोले तो भाई 23 को आता है, 24 आएगा, 25 आएगा, ये सब आएगा। तो हम कहेंगे हाँ भैया आएगा। तो हम कहेंगे हाँ भाई आएगा ही आएगा, बट यहाँ पे मतलब 24 से पहले तो मतलब 24 तो हो नहीं सकता है। कहेंगे हाँ भैया नहीं हो सकता है। यहाँ कह रहा है कि 22 के बाद, 22 अप्रैल के बाद, कहेंगे हाँ भैया 22 तो हो नहीं सकता है। तो हमारा बच क्या रहा है, दोनों में कॉमन आ रहा है 23, 23 आ रहा है। तो यहाँ पे कमल का जो जन्मदिन होगा, वो कमल का जन्मदिन कितना होगा, 23 अप्रैल को। कितना हो जाएगा, 23 अप्रैल। समझ में आ गया। यहाँ पे आपका 23 अप्रैल नहीं आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल ही अच्छे से समझ में आएगा। भाई इतना अच्छे से समझा रहे हैं, इतना मतलब मेहनत करके समझा रहे हैं, तो भाई कुछ तो बनता है। आप लोगों को भी मतलब फटाफट लाइक कर दीजिए यार। तो मतलब इतना मेहनत करना पड़ता है आप लोग को बताने के लिए, और मेहनत करना पड़ता है कि पहले क्वेश्चन को क्रिएट करना, फिर उस पर मतलब डिस्कशन करना, तो थोड़ा मेहनत पड़ता है हम लोग को भी। तो अगर आप लोग लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते हैं तो मतलब वीडियो बनाने में थोड़ा अच्छा भी लगता है, उस मतलब होता है। तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द
चुनिए जो दिए गए शब्द अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। यहाँ पर एक ऐसे शब्द का चुनना है इन शब्द को जो कि बनाया नहीं जा सकता है। स्टेटमेंट, स्टेटमेंट दिया है, इसमें से बताइए कि क्या नहीं बनाया जा सकता है। भैया हम कहेंगे कि बनाने वाला, देखिए ध्यान दीजिएगा कि ऑप्शन में इन्हीं अक्षरों का यूज होना चाहिए। यस, टी ए टी ई एम ई एन टी, बस इन्हीं अक्षरों को यूज करके आना चाहिए। बोलेंगे भैया यम ई एन क्या हमारा बनेगा? बोलेंगे हाँ भाई मिल तो रहा है, देखिए यम भी मिल रहा है, यन भी मिल रहा है, यन भी मिल रहा है, तो क्या बोलेंगे हाँ भैया ये तो बन जाएगा, ये बन गया। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना आंसर बताना है, नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे बनने वाला हम बोलेंगे भैया सेम बन रहा है, यस है, हाँ भैया यस है, ए है, ए भी है, यम है, यम भी है, ये ई है, तो ये भैया ये भी बन जा रहा है। अब बोलेंगे भैया यस टी ए आर टी बताइए क्या बनेगा? भैया यहाँ पे ध्यान दीजिए, यस टी ए आर टी है तो क्या बन सकता है? बोलेंगे भैया हमारा बन ही नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो आर आ गया है, आर तो हमारे किसी इसमें है ही नहीं अक्षर में। हम बोलेंगे बिल्कुल सही है, बात तो बिल्कुल सही है, कोई भी कुछ कह नहीं सकता आपको, आप बिल्कुल राइट हैं, आप बिल्कुल सही से कह रहे हैं। तो बोलेंगे हाँ भैया हम कहे तो सही रहे, तो क्या ये ऑप्शन बनेगा? हम कहेंगे बिल्कुल बनेगा, तो आपका ऑप्शन नंबर यही सही है। समझ में आ गया कि मतलब अगर ऐसा आपको क्वेश्चन पूछा जाता है तो मतलब क्या होता है कि इसमें से जो जिन अक्षर का यूज किया गया है, जिन अक्षर का यूज किया गया है उन्हीं अक्षर का यूज करके हमें ये सारा बनाना पड़ता है। अगर जो नहीं बना तो उसको कर दीजिए, जो बन गया ना कर दीजिए, ठीक है। समझ में आ गया ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लो भैया अब क्या आ गया मेरे सामने? मेरे सामने तो यहाँ पे एक रिश्ता वाला संबंध आ गया। तो रिश्ता वाला संबंध तो मैंने वीडियो आपको बनाया नहीं, पढ़ाया नहीं है, तो कोई बात नहीं, समझ में आएगा, आप लोग को बहुत ही अच्छे समझ में आएगा, मैं बता दूंगा। तो यहाँ पे भैया माजला क्या है, कह रहा है कि बी तथा क्यू भाई हैं। तो मैं कुछ आपको इंट्रैक्शन देना चाहता हूँ कि अगर भाई रहेगा तो मैं इसको इस तरीके से डिनोट करूँगा, ठीक है, इस तरीके का। अगर बोले तो पिता बोले तो एक पीढ़ी ऊपर, तो मैं इस तरीके के डिनोट करूँगा, याद रखना। जब भी पिता कहेगा तो मैं इस तरीके का बोलूँगा, और जब भी पुत्र बोलेगा तो पुत्र या पुत्री बोलेगा तो मैं यहाँ पे नीचे डिनोट करूँगा, ठीक है। तो थोड़ा सा मेरे बातों को यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है, अच्छा है, आपको भी हमेशा यूज करेंगे तो हो जाएगा। अच्छा, पुत्र या पुत्री को मैं यहाँ पे डिनोट करूँगा, और अगर यहाँ पे भाई या बहन दिया रहेगा तो ऐसे डिनोट करूँगा, और चाचा चाची तो अलग से, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ इतना ही दिया गया है, तो मैं अगले वीडियो में मैं ट्राई करूँगा कि आपको रिश्ता वाला सारा वीडियो बना के आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि कह रहा है कि बी तथा क्यू भाई हैं। हम कहेंगे हाँ भैया भाई तो हैं, तो यहाँ पे हम बना देते हैं, ये है बी, ये है क्यू, ये तो भाई हो गया, ठीक है, ये भाई हो गया। मैंने बताया ना भाई को ऐसे सीधा करूँगा, ठीक है। तो कह रहा है कि जो क्यू है वो एल का पुत्र है। अरे भैया क्यू एल का पुत्र है तो क्या क्यू हमारा नीचे रहेगा, एल पिता नहीं बनेगा? बोलेंगे हाँ भैया पिता या माता तो बन ही सकते हैं फिर, ठीक है, ये क्यू हो गया। बात यहाँ तक समझ में आया कि बी और क्यू भाई हैं, लेकिन क्यू जो है, जो क्यू है यल का पुत्र है, मतलब यल का पुत्र बोलते यल या तो मम्मी होंगी या पापा होंगे, ये तो बात को क्लियर हो गया, ठीक है। कह रहे हैं कि यल जे का भाई है, हम बोलेंगे हाँ भैया यल जे का भाई है, तो ऐसे कर दीजिए ना, जे हो गया ये। जे यन का पुत्र है, अरे वाह क्या बात है भाई, जे यन का पुत्र है, तो यहाँ पे जे यन का पुत्र है, तो यन मैंने ऊपर कर दिया इसको, ठीक है, जे एन का पुत्र है। तो बताइए बी एन के किस प्रकार सभ्य थे? अरे भैया यहाँ पे देखिए कितना पीढ़ी ऊपर गया है। बोलेंगे हाँ भैया बहुत ऊपर गया तो है, क्या हो सकता है यहाँ पे? यहाँ पे देखिए ये जे का पुत्र है, ये पुत्र हो गया। पुत्र का पुत्र क्या होता है भैया? पुत्र का पुत्र होता है तो पोता आता है, पता है ना, पोता। तो ये तो भाई लड़का ही है, तो ये पोता ही बनेगा। जी हाँ, बोलेंगे हाँ सर जी पोता ही बनेगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका हमारा बिल्कुल ही सही आंसर है। तो बोलेंगे हाँ भैया बिल्कुल सही है, कोई भी डाउट नहीं है। क्योंकि पीढ़ी अगर देखेंगे तो देखिए ये इनका जनरेशन था, एक पीढ़ी नीचे आते हैं तो कौन से होते हैं? पुत्र होते हैं, और दूसरा पीढ़ी आते हैं तो कौन से होते हैं? पोता पोती पौत्र होते हैं, है ना, पोता पोती पौत्र। तो हमारे देखिए दूसरी पीढ़ी में ये सब आ रहे हैं, तो ये कौन सा हो जाएगा? पुत्र हो जाएगा, जो कि इसमें ऑप्शन नंबर सी है आपका राइट हो जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है, समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। बोलेंगे भैया अब क्या आ गया है? हम कह रहे कुछ ही नहीं है भैया, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे थोड़ा डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है, तो घबराइएगा नहीं, बहुत बड़ा नहीं है, बड़ा दिख रहा है भले से, लेकिन आंसर बहुत छोटा होता है, ठीक है इसका। तो समझा देते हैं, समझ में आ जाएगा।
तो यहाँ पे दिया है कि एक फाइटर जो है दक्षिण की ओर, मैं आपको यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ। ये मेरा डायरेक्शन डायग्राम, ये हमारा पूर्व इस तरफ होता है, पश्चिम इस तरफ होता है, उत्तर ऊपर होता है और दक्षिण क्या होता है, नीचे होता है। ठीक है, दक्षिण नीचे होता है। याद रखना, समझ में आएगा सारा बात कि 2 किलोमीटर जाता है, किस तरफ को जा रहा है। देखिए दक्षिण में 2 किलोमीटर जाता है, ये बात को यहाँ पे थोड़ा सा केयर करना है बस, कि मैंने यहाँ पे यहाँ से मान लेते ये कोई फाइटर दिया है, यहाँ से 2 किलोमीटर दक्षिण जाता है, यहाँ पे दक्षिण नीचे जाता है कितना किलोमीटर, 2 किलोमीटर। ठीक है, 2 किलोमीटर दक्षिण जाता है, फिर वह पश्चिम की तरफ मुड़ जाता है। पश्चिम भैया हमारा किस तरफ, पश्चिम इस तरफ है, मतलब इस तरीके से क्या होता है, मुड़ जाता है। ठीक है, हाँ भैया मुड़ जाता है। मुड़ करके कितना किलोमीटर जाता है, बोल रहा है कि भैया 4 किलोमीटर जाता है। हम क्या, ठीक है जाने दीजिए ना, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, जाने दीजिए जहाँ जा रहा है। तो 4 किलोमीटर वहाँ पे भेज दिया। फिर कह रहा है कि दाहिने मुड़ जाता है, नहीं नहीं यहाँ पे कह रहा है मुड़ जाता है, फिर उत्तर की तरफ मुड़ता है, आगे 5 किलोमीटर जाता है। भैया कह रहे हैं हाँ ठीक है जाने दीजिए, उत्तर जा रहा है तो क्या करें हम, यहाँ पे उत्तर देखेंगे ऊपर, तो मैं यहाँ पे ऊपर जाता हूँ, ये 5 किलोमीटर तक चला जाता हूँ। कितना किलोमीटर तक, 5 किलोमीटर तक। ठीक है, डाउट कोई नहीं ना। फिर कह रहा है वह अपने दाहिने ओर मुड़ जाता है। अगर हम भैया आपसे कहें कि अगर ये कोई लड़का है इस तरफ से खड़ा हुआ है तो इसका ये राइट हैंड होगा, ये लेफ्ट हैंड होगा, बोलेंगे हाँ भैया सही है, बात तो सही है, यही होगा। तो राइट हैंड मतलब दाहिनी तरफ मुड़ता है और 4 किलोमीटर जाता है। कितना जाता है, यहाँ पे ये मुड़ा और ये आकर के 4 किलोमीटर जाकर रुक गया। बोलेंगे हाँ भैया बात तो सही है कि 4 किलोमीटर जाता है दाहिने की तरफ। ठीक है, बताए कि वह अपनी शुरुआती स्थिति के संबंध में वह कहाँ है, ये इसका शुरुआती स्थिति है, कहाँ पे है। बोलेंगे भाई ये यहाँ से इसकी दूरी दिया हुआ है। अगर हम आपसे कहें ये यहाँ तक की दूरी 2 दिया हुआ है तो यहाँ तक की दूरी कितना होंगे, बोलेंगे भैया 5 में 2 घटा दीजिए, 3 हो जाएगा। हम क्या ठीक है 3 तो हो जा रहा है। तो क्या यहाँ पे 3 किलोमीटर आपका उत्तर में है या दक्षिण में है। बोलेंगे भैया कि जो हमारा बंदा है, जो हमारा ये फाइटर है, वो प्रारंभिक स्थान तो ये है मेरा, प्रारंभिक स्थान से कौन सी दिशा में है, मैंने बताया ये उत्तर होता है, ऊपर यहाँ पे क्या है उत्तर। तो कौन सी दिशा में है, उत्तर कितने किलोमीटर, 3 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर है। तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही हो जाएगा, जो कि यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा आंसर है, आपका ऑप्शन नंबर बी सही आपका राइट आंसर है, 3 किलोमीटर ही होगा उत्तर में। ठीक है, समझ में आ गया है ना। यहाँ पे क्या किया गया था, कुछ नहीं, आपको मैंने बताया जो डायरेक्शन याद कीजिए, सारा हो जाएगा ऑटोमेटिक, बहुत ईजी है। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण याद ही हो गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि यदि बी को 21 कहा गया है, बी को 21, तो बी कहाँ पे लिखा गया है, तो 2 1 में देख लेते हैं, 2 और 1। ये देखिए यहाँ पे इसको थोड़ा जूम आउट करते हैं तो समझ में आएगा अच्छे से। हाँ ये देखिए, तो बी को क्या किया गया था, यहाँ पे बी को 2 1 दिया गया था, 2 1, और कुछ क्या किया दिया गया था देख लेते हैं, 4 2 दिया था। क्या दिया था, बी को लिया गया था 2 1 और 4 2। तो ये सारे क्या बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत ही ईजी है, समझ में आ जाएगा सारा। तो बी को देखिए 2 और 1, तो यहाँ पे ये हमारा 2 कॉलम ये है, 1 यहाँ है, पहले रो फिर कॉलम। ठीक है, 2 1 को देखिए ये बी आ रहा है, तो मतलब इसका क्या अच्छा मतलब मिला कि जो दिया रहेगा उसका अच्छा लिख देना है बस। ठीक है, तो इसी प्रकार आपको वाई यू सी को क्या लिखा जा सकता है, वाई यू सी की। इस तरीके का क्वेश्चन को आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके का क्वेश्चन क्या करेंगे, हमेशा आप लोग ऑप्शन से चेक करिए। किससे ऑप्शन चेक करेंगे, बहुत ही जल्दी हो जाए ऑप्शन के। ठीक है, जैसे हमारा y है 4 और 2, पहला ऑप्शन है 4 2 मिलाते हैं, क्या y आता है, ये मेरा 4 है और ये मेरा 2 है, 4 2 4 2 4 2 बी आ रहा है, ऑप्शन मिला नहीं, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया। समझ में आया, क्या देखते हैं 4 और 0 में मिल रहा है भैया, 4 0 4 0 में तो यह मिल रहा है, तो ये भी नहीं है, तो ये भी ऑप्शन आपका रॉन्ग हो गया। 6 5 6 एंड 5, ये देखिए 6 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे है, मतलब यहाँ मिलाते हैं तो y आ जा रहा है भैया, ये मिल गया 6 5। अब u वाला मिलाते हैं, u u u u u 9 7, 9 7 पे क्या u है, 9 एंड 7 v है, u नहीं है ना, v है, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो गया। बचा ये 13 1 3, तो यहाँ पे हम काटते हैं इसको 1 एंड 3, 1 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, एंड 0
वाई तो मिल गया था ना 5 9 पे, 5 एंड 9 दिया हुआ है ना इसका। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी भी ध्यान दीजिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी देखिए 6 5, मेरा 6 5 क्या आया था यहाँ पे 6 आया था, ये 5, ये तो वाई दिया है, ठीक है भैया ये मिल गया। 5 9 पे चेक करते हैं, 5 और 9, वाह ये देखिए 9 है, वहाँ पे मिस्टेक हो गया था। 5 यहाँ पे है, 9 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे, तो यू भी आ गया हमारा, ये याद करना था वाई यू सी के करना, वाई यू सी के। चलो भैया हो गया, कहेंगे हाँ भैया मिल तो गया है। अब जाते हैं 2 और 0 पे क्या मिलता है, यू सी मिलना चाहिए 2 यू पे। 2 एंड 0 पे आ जाते हैं भाई, ये मेरा 0 वाला कलम है और ये एलिमेंट 2, कहेंगे बोला भैया सी मिल गया है, मिल गया है भैया, हाँ कहेंगे मिल गया है, चलिए ये वाला मिल गया। चौथा अक्षर देखते हैं 1 एंड 2, 1 एंड 2 यहाँ पे देखिए 1 है, ये 2 है, तो आ रहा है आपका के। तो भैया आपका ये सारा अक्षर मिल गया, तो जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया था, वहाँ पे थोड़ा मिस्टेक था, माफ़ कीजिएगा, ठीक है। अच्छे समझ में आ गया होगा, ये भी कैसे करना है ये भी प्रोसेस समझ में आ गया है। हमेशा जब भी करना है आप लोग, हमेशा इस तरीके क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है तो हमेशा ऑप्शन से करेंगे, तो आप बहुत ही जल्दी कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका कि निम्न आकृतियों में वर्ग अंतरिक्ष यात्री को प्रदर्शित करता है। वर्ग क्या है, जो वर्ग है मेरा अंतरिक्ष यात्री है। कौन से यात्री हैं, ये अंतरिक्ष यात्री, यात्री को। और त्रिभुज है टेराको को दर्शाता है। त्रिभुज किसको दर्शा रहा है, टेराको को, टेराको। मृत महिला, वृत है, मृत नहीं है, मृत, वृत महिलाओं को दर्शाता है। जो वृत है ये महिला को दर्शाता है, किसको, महिला को। और आयत भारती को दर्शाता है, जो आयत है वो किसको दर्शा रहा है, भारती को। तो अक्षरों का कौन सा समूह उन महिलाओं को दर्शाता है, ध्यान देना है, उन महिला को दर्शाता है जो या तो भारती हैं या तो तैराक हैं। यहाँ पे टेराको नहीं रहेगा, तैराक रहेगा, क्या रहेगा, तैराक, ठीक है, तैराक, तैराक रहेगा। तो यहाँ पे उन महिलाओं को दर्शाना है, उस महिलाओं को दर्शाता है जो या तो तैराक या तो भारतीय। ध्यान देना है, ओनली महिला वाला हमें चुनना है बस, और कुछ भी नहीं चुनना है। तो महिला वाला बोलेंगे भैया क्या है, तो जो महिला वाला है वो हमारा वृत्त है। क्या है, वृत्त, बस वृत्ति को ध्यान देना है और किसी को नहीं। वृत्त के अंदर जो है वही ऑप्शन बनने का चांसेस है। जो या तो भारतीय हैं भैया, हम कहेंगे भारतीय कौन से है, भारतीय कहेंगे भैया हमारा आयत वाला भारतीय, हम कहेंगे ठीक है आयत, भारत वाला आयत भारतीय तो ले लीजिए, ठीक है। और या तो भारतीय हैं या तैराक, बोलेंगे भैया तैराक में कौन आ रहे हैं, तैराक में बोलेंगे त्रिभुज आ रहा है ना, त्रिभुज ये वाला आ रहा है, ये आ रहा है। तो बोलेंगे भैया इसमें से ऑप्शन क्या बन सकता है हमारा, बोलेंगे भैया इसमें से आप लोग देखिए, तो ये जो बन के आ रहा है हमारा महिला के अंदर ओनली यही पोर्शन बन के आ रहा है, इतना ही भाग, इतना ही भाग में कौन कौन से आ रहे हैं कॉमन में, बी आ रहे हैं, सी आ रहे हैं एंड डी आ रहे हैं, यही आ रहे हैं। तो हम भैया कहेंगे इसमें से आपका ऑप्शन नंबर कौन से बन के आ रहा है, तो आप लोग कहेंगे भैया हमारा जो ऑप्शन इसमें से बन के आ रहा है वो बन के आ रहा है ऑप्शन नंबर सी। बोलेंगे हाँ बिल्कुल सही है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी ही राइट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, इसमें से ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, जो कि बी सी डी है। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी निश्चित कोड भाषा में माइनस को गुणा लिखा गया है और भाग को प्लस लिखा जाए, प्लस को भाग लिखा जाए, गुणा को माइनस लिखा जाए, तो प्रदर्शित में चिन्ह। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। बोर्ड मास से लगे गए 15। तो यहाँ पे क्या देना है, माइनस को क्या लिखा गया है ये चीज़ देना है, माइनस को यहाँ पे गुणा लिखा गया है, तो यहाँ पे हम गुणा लगा देंगे, ठीक है। माइनस को क्या लिखा गया है, गुणा लिखा गया है। फिर प्लस यहाँ पे 6 लगाएंगे, प्लस को क्या लिखा गया है, यहाँ पे देखिए प्लस को लिखा गया है भाग, तो हम कहते हैं भैया ठीक है भाग लगा दीजिए, यहाँ पे प्लस के स्थान पे भाग लगा देते हैं, ठीक है भैया भाग लगा दीजिए। अब फिर कह रहा है गुणा के स्थान को, गुणा माइनस को प्रदर्शित करता है, तो गुणा जहाँ रहेगा वहाँ पे हम माइनस लगाएंगे, यहाँ पे गुणा है यहाँ पे माइनस लगा देते हैं। और भाग को क्या लिखा गया है, भाग को लिखा गया है प्लस 2। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये 15 रहेगा, गुणते 6 बटा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। बोलेंगे हाँ भैया 10 हो जाएगा। -3 कर देते हैं, +2 कर देते हैं, बोर्ड वहाँ से लगेगा।
इसको काट देते हैं, 3 से काटेंगे, 3 बजे 15 हो जाएगा, और 5 से काटेंगे, 5 दिया 15 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, 2 से काट देते हैं, 2 3 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 और 3 का मल्टीपल कर देते हैं, 3 3 का 9 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, +2 हो जाएगा। बोलेंगे ठीक है भैया सही है। 9 में से 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 9 में से 3 घटाएंगे 6 आ जाएगा, +2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा लास्ट में 8 हो जाएगा। जो भैया बोलेंगे आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया कैसे किया गया था। यहाँ पे क्या किया गया था कि जो दिया रहता है यहाँ पे इस चीज़ को चेंज किया जाता है इन दिए हुए इंट्रैक्शन के अनुसार, जो आपके यहाँ पे इंट्रैक्शन दिया हुआ है आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। लो भैया अब आपका सामने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ गया है, अच्छे से आ गया कि एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक आकृति लुप्त दी हुई है, 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से चुनना है कौन सा सही होगा कौन सा नहीं। भैया हम अगर आपसे कहें कि ये कैसे लिखा गया है तो भैया आपके बोलेंगे कैसे लिखा गया बताइए। अरे हम कह रहे हैं भैया बताएंगे तो है ही, बड़ा जरा आप भी सोचिए। कहेंगे हाँ भैया हम सोच रहे हैं, सोच भी लिए हैं। उनके वाह क्या बात है भाई, आप लोग सोच तो लिए हैं। तो मैंने कह पूछा कि आपने क्या सोचा, भैया आप कहेंगे इसका उल्टा कर दीजिए, हो गया ये मेरा। हम के बहुत अच्छा है भैया, ये बिल्कुल सही है कि इसको हम अगर उल्टा कर दे रहे हैं तो ये चीज़ आ जा रहा है। हम कह रहे हैं भैया कोई दिक्कत नहीं, तो इसको भी कर दीजिए ना। तो बोलेंगे हाँ सर कर दे रहे हैं, इसको भी कर देंगे तो हमारा ऑप्शन कैसे बन के आएगा, ये तो मेरा ऐसे ही रहेगा, है ना, ऐसे रहेगा। जब हम लोग इसको पलटेंगे ये बिंदी जो है हमारा इस बिंदी में आ जाएगा, और ये बिंदी जो है हमारा यहाँ पे आ जाएगा, तो बोलेंगे हाँ भैया सही है। और ये बिंदी बोलेंगे तो यहाँ आ जाएगा, ये वाला बिंदी आ जाएगा यहाँ, बोलेंगे हाँ भैया बिल्कुल सही है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर कोई दिख रहा है, बोलेंगे जी 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 हाँ भैया, इसमें से ऑप्शन नंबर आपका डी दिख रहा है, जो कि बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा आपका। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये आपके लिए, थोड़ा सा ट्रिकी था और लेकिन था मज़ा, मस्त था, मज़ा आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। 17 नंबर क्वेश्चन आ जाता है भाई का। 17 नंबर क्वेश्चन कहाँ गया, ओ 17 नंबर क्वेश्चन। तो 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, नीचे दिए गए विकल्पों को भिन्न संख्या चुनना है। क्या चुनना है, भिन्न संख्या चुनना है। भैया हम आपसे कहें कि भिन्न क्या होता है, बोलेंगे सर वही भिन्न होता है जो अन्य से अलग होता है। हम बोलेंगे बहुत अच्छा है भाई, आप लोग तो बहुत ज्ञानी है, बहुत मतलब समझदार बच्चे हैं, मतलब अच्छे समझ में आ रहा है आपको। आई थिंक हमको ऐसा लग रहा है कि आप लोग को बहुत ही अच्छे समझ में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बोलेंगे हाँ भैया भिन्न तो वही होता है जो कि अन्य से भिन्न, मतलब बोले तो दूसरों से बिल्कुल ही अलग दिखता हो। हम कहेंगे वाह क्या बात है, बहुत ही अच्छा। तो भैया यहाँ पे बोलिए यह क्या है, बोलेंगे हाँ भैया ये तो शायद दिख रहे हैं सेम, अलग अलग दिख रहे हैं, तो सेम दिख रहे हैं क्योंकि ये समरूप में है। देखिए ये भी इसी तरीके का है, ये भी इसी तरीके का है। बोलेंगे हाँ भैया ये तो है, ये तो मुझे अलग नहीं दिख रहा है। हम बोलेंगे भैया क्या ये दिख रहा है अलग, बोलेंगे नहीं भैया ये भी नहीं दिख रहे हैं, बस छोटे बड़े हैं, बस इसमें कोई दिक्कत नहीं है, शक्ल में मिल रहे हैं। बोलेंगे हाँ भैया मिल रहे हैं। हम कहेंगे भैया क्या ये मिल रहे हैं, कहेंगे हाँ सर ये भी मिल रहा है, ये एक अर्धवृत्त है छोटा सा, ये एक बड़ा सा है, ये छोटा बड़ा भाई है छोटा भाई है। हम कहे वाह क्या बात है भाई बहुत अच्छा। हम कह रहे हैं भैया जरा बी को बताइए, ये क्या नहीं बोले आप। बोलेंगे सर क्या इसको बताएं, ये तो दूर से ही दिख रहा है कि अलग है। हम कहेंगे हाँ भाई ये बिल्कुल ही अलग है। तो यहाँ पे चूंकि यहाँ पे एक आयत दे दिया गया है और दो दूसरा त्रिभुज दे दिया है, जो कि कभी मैच नहीं कर सकता है, जो कि समरूप त्रिभुज समरूप हो ही नहीं सकता है एक दूसरे के। तो बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल भी नहीं हो सकते हैं। तो हम क्या कि बस भाई आपको भिन्न मिल गया। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर बी ही राइट होगा, बिल्कुल ही राइट होगा, जो कि अन्य सभी से भिन्न है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। बहुत अच्छा, अच्छे समझ में आ रहा होगा आपको। तो आ गया क्वेश्चन की निम्न में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करता है। भैया यहाँ पे प्रतिरूप पूरा करता है बोला तो इन चारों में से कौन सी आकृति को हम उठा के यहाँ पे रख दें कि ये पूरा सेम ऐसा भर जाएगा। बोलेंगे हाँ सर कुछ तो करिए, तो भरना चाहिए, ये जरूरी है। तो अगर हम भैया कहें कि यहाँ पे थोड़ा जूम आउट करके आपको समझाते हैं, जूम आउट जूम आउट जूम आउट, ओके ठीक है। जूम आउट में बोलेंगे तो भैया हम बोलेंगे कि ये चीज़ थोड़ा से ऐसे मिला के यहाँ पे इसको जोड़ देंगे। बोले हाँ सर जोड़ दीजिए बहुत अच्छा है। हम कहे ठीक है भाई जोड़ देते हैं, तो ये हमारा इस तरीके का कुछ आकृति बन जाता है। कहेंगे जी सर बन तो जाएगा ये हमारा। हम कहें भाई अगर इस वृत्त को पूरा सर्कल बना दे तो क्या कोई डाउट, कहेंगे नहीं सर कोई डाउट नहीं रहेगा बन जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है बना दीजिए। हम कहे भाई इस सर्कल को पूरा करिए ना, काहे के लिए आधा छोड़ रहे हैं। कहेंगे हाँ सर बनाइए इसको भी। तो मैंने ये देखो भाई मैंने भाई बना दिया है, बन गया। कहेंगे जी सर तो बन तो गया है बट कुछ मिस्टेक हो रहा है। हम कहे हाँ भाई मिस्टेक तो भी हो रहा है क्या।
भैया कुछ नहीं है, देखिए भी बिंदिया कहाँ गया, बिंदी तो सब में है तो इसमें रखे नहीं है क्या? हाँ सर बहुत अच्छा, नहीं रखे तो रख दीजिए। तो क्या आप लोग अब बता सकते हैं कि कौन सी आकृति में मैच कर रहा है? इस तरीके का है। बोलेंगे सर ये तो मेरा ये तो मिल ही नहीं रहा है, चूंकि यहाँ पे बिंदी रख दिया, पहले से गलत कर दिया, ये भी गलत कर दिया। हम बोलेंगे बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छे, बहुत टैलेंटेड है आप लोग, तो ये भी गलत कर दे रहा है, कैसे भाई कैसे ऑप्शन दिया है? तो बोलेंगे हाँ सर बहुत ही इजी ऑप्शन था। तो आपका ऑप्शन नंबर बी नंबर आपका राइट हो जाएगा, जो कि बिल्कुल ही अच्छा था। तो भाई आपको समझ में आ गया होगा कि ये वाला क्वेश्चन है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं, थोड़ा सा डाउट है उसको कम कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। जूम इन हो गया भाई। ओहो, प्रतिबिंब का क्वेश्चन आ गया भाई। नीचे दिए गए आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब चुनिए। तो भैया हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग अगर हमारी वीडियो को नहीं देखे हैं प्रतिबिंब वाला, तो जाकर डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, वहाँ पे लिंक दे रखा हूँ मैंने। बहुत ही अच्छे से बहुत सारे क्वेश्चन आपको समझाया है मैंने वहाँ पे। तो अगर उसको आप देख लेते हैं पूरा, तो आई थिंक पूरा डाउट हो जाएगा, बहुत डाउट क्लियर हो जाएगा इसमें प्रतिबिंब वाला कि कैसे सॉल्व किया जाता है। कहेंगे जी सर चलिए देख लेते हैं। तो हम कहेंगे ठीक है भाई बहुत अच्छे हैं आप लोग, तो थोड़ा प्यार दीजिएगा, थोड़ा सा मतलब केयर कीजिएगा, हमारा भी इतना मेहनत करते हैं तो कुछ तो केयर करना चाहिए आप लोग को भी। तो चलिए कोई बात नहीं, केयर तो करेंगे ही आप लोग, क्योंकि आप हमारे स्टूडेंट हैं, मतलब हम आपके भाई जैसे हैं, अच्छे समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं आप लोग को। तो कुछ तो आप लोग का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हाँ तो मेहनत कर रहे हैं तो कुछ तो दिया ही जाएगा, है ना। तो चलिए यहाँ पे क्या कर रहा है, प्रतिबिंब बना रहा है कि भाई प्रतिबिंब क्या दर्पण क्या, भाई ये तो समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहा है। तो मैंने कहा भैया आपको लोग को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना, मैं हूँ तो चिंता ना कीजिए, हो जाएगा सारा। तो यहाँ पे कहेंगे हाँ सर हो तो जाएगा ही, ये तो आप हैं ना, तो आप रहने की चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये चीज़ बताइए कि ये दर्पण दिया हुआ है, अगर हम इस चीज़ को पलटना है, पलट मतलब दर्पण बोले तो पलट के रखना है। जैसे हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे ऐसा है, दर्पण के सामने कैसे दिखेगा, ऐसा दिखेगा नहीं दिखेगा? कहेंगे हाँ सर ऐसे ही दिखेगा। तो कहेंगे वाह यार क्या बात है, मज़ा आ गया। तो ये वाला चीज़ बताइए कि ये यहाँ पे है तो क्या ये चीज़ यहाँ पे बन के आ जाएगा? ये वाला पलटेंगे जो ना, पलटेंगे मतलब ये है कि ये वाला जो सी या डी है, सी डी वाला यहाँ पर आ जाए, ये सी आ जाएगा ये डी आ जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, मैंने ये बताया है सी डी पहले आएगा। तो डी की तरफ क्या है देखिए, देखेंगे तो डी सी के यहाँ पे ये चीज़ है, तो मैंने यहाँ पे बनाया सी के स्थान पे ये चीज़। बट क्या ये ऐसे ही रहेगा? नहीं, कहेंगे सर ये तो ऐसा नहीं रहेगा, बट ऐसा हो जाएगा। डी की तरफ ये यहाँ पे रहेगा, तो ये कैसे बन के आएगा, ऊपर चला गया तो ये ऐसे बन के आएगा, ठीक है। तो कहेंगे हाँ सर ऐसे ही बन के आएगा। तो यहाँ पे ऐसे ही सारा ऑप्शन दिख ही रहा है। तो ये वाला कैसे बन के आएगा, ये वाला बन के आएगा, ये इस तरीके का बन के आएगा। कहेंगे हाँ भैया ये तो आएगा ऐसे ही। तो हम आपसे पूछे भैया कि इसमें से क्या पहला ऑप्शन दिख रहा है, ऐसा मिलेगा? तो देख रहे हैं तो ये पहला ऑप्शन, तो ये वाला सेम सलाह इसी तरीके दे दे, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया। हम कहेंगे हाँ भैया गलत तो है, तो गलत ही हो गई है ना, तो सही। तो बोलेंगे भैया ऑप्शन नंबर सी मिलेगा, नो सर नहीं मिल रहा है, बिल्कुल ये भी गलत है, बिल्कुल ही गलत है ये तो। डी वाला भी बिल्कुल ही गलत है। बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल ही गलत है। तो क्या आपका ऑप्शन नंबर भी राइट हो जाएगा? बोलेंगे जी सर ये तो बिल्कुल ही राइट है सर, दिख ही रहा है सामने से कि हाँ ये सही है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा प्रतिबिंब वाला कैसे किया गया है। तो अगर कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन, तो कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 20 नंबर क्वेश्चन तक मैं आपको सारे हर एक प्रैक्टिस सेट में लाऊंगा। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, और स्किप कर सकते हैं तो चूँकि जानते हैं स्किप करना पड़ता है, तो स्किप कर सकते हैं, बट पूरा वीडियो देखिएगा तो अच्छे समझ में आएगा, है ना, क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन कौन सा दिया हुआ है हमारा, उत्तराखंड, उत्तराखंड निम्नलिखित में विकल्पों में से कौन सा उत्तर, यहाँ पे उत्तराखंड लिखा है, उत्तर रहेगा। प्रश्न में दी गई आकृति को मोड़कर बनाया जा सकता है। वाह भैया ये तो आ गया है खुला पासा, जो कि बजा है भैया मजा। तो मैंने आपको पहले ही इसका भी वीडियो मैंने बहुत सारा बनाया, 2 वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छा डाला हूँ, जिसमें खुले पासा का रिलेटेड सारा क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा दिया हूँ भाई। तो उसको आप सॉल्व करने में क्या है, ये प्रॉब्लम हो रहा है तो डाउट नहीं, सारा क्लियर हो जाएगा, हल हो जाएगा। तो भैया मैंने इस तरह के क्वेश्चन को बताने के लिए आपसे क्या कहा था कि सबसे पहले इसका विपरीत अक्षर को चुनिए। तो कहेंगे हाँ सर हम लोग याद है, आप पढ़ाए थे, हमें याद है, पूरा चीज़ याद है, मैं रिवीजन किया था आपका पढ़ाया हुआ चीज़। हम कहेंगे बहुत अच्छे, रिवीजन करिए मज़ा आ जाएगा, कोई भी एग्ज़ाम दीजिए निकल जाएगा अच्छे से। कहेंगे जी सर निकल जाएगा। तो चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पे विपरीत अक्षर हो गया ये इसका, और ये इसका विपरीत अक्षर बन के आ जाएगा, और बिंदी वाले का ये सादा बिंदी आ जाएगा। कहेंगे जी सर आ जाएगा।
तो हम कहेंगे भैया अब बताइए कि क्या कभी भी पासे में विपरीत फलक एक साथ दिखाई देते हैं? कहेंगे जी सर नहीं दिखाई देते हैं। हम कहें हाँ भाई नहीं दिखाई देते हैं, कभी भी नहीं दिखाई देते हैं। जो भी कभी भी विपरीत फलक आपस में एक पासे पे नहीं दिखाई देंगे। कहेंगे जी सर। हम कहेंगे भैया अगर आप बताइए कि ये प्लस और ये वाला आकृति एक ही पासे पे कहाँ दिख रहे हैं? बोलेंगे सर पासा नंबर 20 दिख रहा है ना। तो हम कहें हाँ दिख रहा है, तो ये बनाए नहीं से पहले गलत हो गया भैया। क्या कभी सादा वाला और बिंदी वाला साथ में आ सकते हैं? सादा बिंदी सादा बिंदी सादा बिंदी नहीं आ सकते हैं कभी भी, क्योंकि ये भी गलत हो गया भैया। कहेंगे जी सर हाँ गलत तो हो गया है, क्योंकि क्यों गलत हो गया? क्योंकि सादा बिंदी ये भी कभी विपरीत फलक सामने नहीं आएंगे, क्योंकि ये भी सेम है तो ये भी नहीं बनेगा। ठीक है, दोनों दिख रहे हैं तो बोलेंगे कहें। अब देखते हैं पासा नंबर ए में देखेंगे तो क्या प्लस के साथ ये है गुणा? नहीं है भैया, प्लस के साथ नहीं है, अकेला है। क्या जीरो के साथ सादा है? कहेंगे भैया नहीं है, ये भी सादा है। क्या बिंदी के साथ सादा है? कहेंगे नहीं है भैया। तो क्या ये ऑप्शन नंबर ए हमारा बनने के लिए तैयार है? बोलेंगे जी सर बिल्कुल ही बनने के लिए तैयार है। तो ये वाला आपका ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, जो कि इसमें का ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको आज का वीडियो, आज का सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा, अच्छे से समझ में आया होगा, हर एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो आपको अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट वीडियो में नया रीजनिंग प्रैक्टिस सेट में। तो आप लोग सारा प्रैक्टिस सेट जरूर देखिएगा, बहुत ही अच्छा अच्छा क्वेश्चन आपके लिए आऊँगा। तो अगले आज के लिए बस इतना ही।